भाई जरा माहौल चेक करें बारिश का, कमाल कमाल। और ये भाई निकले हैं कैंपिंग के लिए। भाई मैंने तो कहा था छतरी भी ले लो और ये भी ले लो। आपका कैटरपिलर को एक एडवेंचर अभी ख़त्म हुआ है, दूसरा एडवेंचर शुरू हो रहा है। सारी रात ठंड तो काफ़ी लगती रही है लेकिन गुजारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड। मौसम तो नज़र आ ही रहा है, बारिश ऑलरेडी शुरू हो गई है। वहाँ जाके पता नहीं क्या बनेगा सोने का, इधर कैंपिंग या कार तो है ही है। ये दूसरा मसला है ऑफ कोर्स बॉर्डर्स। शायद स्विट्ज़रलैंड बॉर्डर पे हमें रोक लेंगे। अगर रोक लिया दैन वी नीड टू फाइंड अ स्नीकी वे टू एंटर टू स्विट्ज़रलैंड। तो अगर जाने दिया तो वेल एंड गुड, बट लेट्स सी। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स स्विट्ज़रलैंड। Wow, we are close to Switzerland border. Now the real suspense starts. Let's see. Now we need to find a sneaky way to गेयर भी निकाल कितने ना आपको काम ये बता दिया करें। हम स्विट्जरलैंड के बॉर्डर के पास है, हाईवे हमने छोड़ दिया, वहाँ तो सख्ती वाला कंट्रोल है। अभी एक छोटा रास्ता देखा है लेकिन फिर भी एहतियातन सोचा जो कार्ड चाहिए होता है स्विट्जरलैंड एंटर होने का वो ले ही ले, इन केस के हमें इस छोटे रास्ते पे रोक लें तो एटलीस्ट कुछ तो लीगल हो हमारे पास। ना जाने दिया तो हम भी सारा दिन इधर ही हैं। लेट्स सी। लेकिन मेरा ख्याल यही है, हम चलते हैं एक गाड़ी पे, हम वो दूसरी। काफ़ी लंबी डिस्कशन के बाद ये डिसीजन लिया कि पहले एक गाड़ी लेके चलते हैं। अगर तो हम गुजर गए तो फिर दूसरी गाड़ी भी आ जाएगी, तो अगर उन्होंने हमें रोक लिया दैन वी हैव टू थिंक अबाउट प्लान बी। यही है ट्रांजिट और सीधा। अब यहाँ पे करने वाला काम पे है मोमेंट ऑफ ट्रुथ। ऐसा ऐसी बात है, ऐसी कहते हैं ना भाई। मोमेंट ऑफ ट्रुथ जो है ना वो है डिफाइन होने वाला है। हाँ, अब उसका ये है कि अब पता लग जाएगा कि वो क्या सलूक करते हैं। मेरा ख्याल है सुनाई कोई नहीं है भाईजान, लग जैसी पता अभी आपको लग रहा नहीं है। जब हमने पास पहुंचना है ना तो उन्होंने सरप्राइज कैसे हैं आप। स्पीड मारो बशीर साहब, कोई नहीं, 20 की लिमिट है फिर भी मारो। वाओ वाओ गाइस, वी हैव क्रॉस्ड द बॉर्डर विदाउट एनीवन। स्विट्जरलैंड में तो एंटर हो गए हैं। अभी हमें ढूंढनी है कैंपिंग। अभी हमें ये नहीं पता कि कैंपिंग के रूल्स है वो क्या है, या बगैर टेस्ट के कैंपिंग रिजर्व कर सकते हैं या नहीं। तो स्विट्जरलैंड में एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ वाइल्ड कैंपिंग अलाउ है, तो अगर हमें कैंपिंग ना मिली तो फिर वाइल्ड कैंपिंग कुछ तो करेंगे। गड्डी चला नहीं पाए ना, ताड़ी बारी 2 घंटे की ड्राइव है। चुप करके मैं लगा सोने मैं 2 घंटे करूँगा आराम, उसके बाद हमने करनी है हाइकिंग। अच्छा इधर 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 भजन क्या अंधे हैं? भजन 3 दफा आप अंधे हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने कहा 4थी दफा ना हो, टाइम कम है हमारे पास।
हम उस वादी में पहुंच गए हैं जहाँ हमारा कैंपिंग का प्लान था और जहाँ से हमें अपनी हाइकिंग स्टार्ट करनी है। अभी यहाँ पे हमने ढूंढनी है कैंपिंग, अगर हमें कहीं कैंपिंग मिलती है, नहीं मिलती फिर हमने ढूंढनी है जगह जहाँ पे हम टेंट लगा सकें। लेकिन आधे घंटे का टाइम है हमारे पास, आधे घंटे में अपना टेंट वगैरह सेट करके हमने निकलना हाइकिंग के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ऑलरेडी तकरीबन 2 बज गए हैं। क्या खूबसूरत वादी है, ओहो चारों तरफ पहाड़ हैं जो बर्फ़ से ढके हुए हैं। इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं है, मई का मौसम है, पिघल चुकी है, लेकिन स्टिल देयर इज़ स्नो ऑन द माउंटेन्स। लेकिन जितना यहाँ पर रश है, आई डोंट थिंक हमें यहाँ पे कैंपिंग प्लेस मिलेगी, इवन इफ़ देयर इज़ नो रूल फॉर कोविड टेस्ट। कोशिश करते हैं, वरना यहाँ करीब एक और कैंपिंग भी है, वहाँ जाके देखते हैं। वो भी ना मिली देन वी आर इन प्रॉब्लम, देन वी नीड टू फाइंड अ प्लेस इन वाइल्ड जहाँ पे हम कैंपिंग कर सकें। लेकिन अब इतनी दूर आए हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। मुझे पता लग गया था मुझे लग गया था। इतना अच्छा व्यू है, मुंह तो परे कर। मैंने पहले ही हिसाब किया जितनी स्पीड से आप आ रहे थे ना कुछ सोच के आ रहे हैं। व्यूज दिखाओ, तुम उनके मुंह दिखा रहे हो यार। आवाम थोड़ी व्यूज के लिए इस चैनल पे आती है, पूरी बात का आपको पता ही नहीं है। टेंट कहाँ हमने लगाना है? टेंट यहाँ पे कहीं Here, this area is for the campers. वाव वाव। वाव, बैग कहाँ से लिया आपने? फैंसी लग रहा है। या वॉलीबॉल बैग। गर्मी शदीद है, हालांकि पहाड़ों पे चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है, बट स्टिल इट्स सो हॉट। जैकेट में भी गर्मी लग रही है। अब जहाँ हाइकिंग पे जा रहे हैं, हमने कहीं टॉप पे जाना है, बर्फ़ वाली साइड पे। सो आई एम क्यूरियस। लेकिन हाइकिंग में जाने से पहले यहाँ पे लगाना टेंट, क्योंकि जब हाइकिंग से वापस आते हैं यू डोंट हैव एनी एनर्जी। तो जल्दी से अब हिसाब लगाया कि अबरार वाइल्डलाइंस वाले भाई वो अकेले ट्रैवल क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो यू आर मोर फ्लेक्सिबल, आप अपना प्लान खुद फॉलो कर सकते हो। अगर आप बाकी दोस्तों के साथ हो, वो आपको प्लान फॉलो नहीं करते, आप उनका प्लान फुली फॉलो नहीं कर सकते। देयर आर ऑलवेज कंट्राडिक्शन। अभी तकरीबन 4 बजने वाले हैं और प्लान ये था कि 12 बजे तक हम कैंपिंग में पहुंच जाएंगे, 1 बजे हम आगे हाइकिंग के लिए जा सकते हैं। 4 बजे जाएंगे, यहाँ से 40 मिनट का आगे रास्ता भी है ड्राइव। 5 बजे हाइक शुरू करेंगे, 5 घंटे की हाइक है। आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल।
जब मैं स्विट्ज़रलैंड आने लगा था ना, उससे कुछ दिन पहले मेरा GoPro गुम गया, जो कि मुझे नहीं मिला एंड आई वाज रियली अपसेट, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में आपको चाहिए होता है व्हेन यू आर डूइंग हाइकिंग, आप उसको सर पे लगा सकते हैं, फिर आपको कैमरा होल्ड नहीं करना पड़ता। इट्स आल्सो ईजी टू कैरी, बट दैट वाज ओके, मतलब GoPro था, मोबाइल से आप मैनेज कर सकते हैं। एंड व्हाट हैपेंड नाउ, ड्रोन की फुटेज बना रहा था, मुझे वार्निंग आई कि भाईजान ड्रोन की बैटरी लो हो गया, वापस बुला लें। लेकिन हम तो सख्त हमने कहा इतनी पास गए हैं तो अच्छी फुटेज लेंगे, फुटेज तो ले ली अच्छी, तो फिर हमारा ड्रोन साहब डिस्कनेक्ट हो गया, बट लकीली द लास्ट मोमेंट दोबारा कनेक्ट हो गया। लेकिन अब बैटरी उसकी बहुत लो थी, 5% पर रह गई थी, लेकिन उसको सक्सेसफुली मैंने खुश्की पे उतार दिया, बट इज़ ऑन अदर साइड ऑफ दिस लेक, जहाँ जाने में आधा पौना घंटा लगता है। अभी कुछ दोस्त गए हैं, जाके देखते हैं अगर उनको मिल जाए। अगली दफ़ा ना बाइक ले गया नहीं, करना पड़ना है बाइक का कुछ, पहाड़ों में जो बाइक चलाने का मज़ा है ओहो। बट एनीवेज, ड्यू टू सम अनसर्टन सर्कमस्टांसेस वी हैव कैंसल्ड आवर हाइक, नाउ वी आर गोइंग बैक टू कैंप, विल डू wow, my drone is back. यार इसकी तस्वीरें ले ले, नई जिंदगी मिली आपको।